24 मई शनिदेव का वार शनिवार। कुंडली में बनने जा रहे आयुष्मान योग से आज आयुष्मान का आशीर्वाद आपको ऐसा मिलेगा कि आज लोगों का फुल सपोर्ट मिलेगा और जी जान अपने काम पर आप लगा पाएंगे। वहीं चंद्रमा और सूर्य का पराक्रम और लाभ का संबंध आत्मा और मन का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जिससे आपकी नई पहचान आज बन पाएगी। लेकिन चंद्रमा और केतु का षडाष्टक दोष कोई ईर्ष्यावश आपको किसी षड्यंत्र का शिकार बना सकते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्गों की तबीयत खराब हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और यात्रा में भी बाधा आ सकती है। अगर आपको लगता है कि आप पर हमेशा नजर लगती है तो विशेष उपाय बताऊंगा इससे बचने का। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे ईशा योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 24 मई शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपने घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस यानी गृह कलेश से परेशान हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं नजर तुरंत लग जाती है, स्वास्थ्य मानसिक हो या शारीरिक हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, आप कहते कुछ हैं समझते कुछ और है, इससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पति पत्नी का मन एक दूसरे में नहीं लगता है, हो सकता है शनि की ढैया 7.5 या दशा अंतरदशा चल रही हो और शनि आप पर मेहरबान न हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि 27 मई शनि जयंती पर आपके नाम, माता पिता के नाम, आपके मनोकामना के आधार पर आपके लिए तेल और तिल से अभिषेक किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न किया जाएगा। इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप देख पाएंगे। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जय जय शनिदेव। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह एक सीख से देना चाहूंगा। एक बड़े से घर में एक बड़ा दरवाजा हो, लेकिन घर की तुलना में दरवाजा छोटा होता है। एक ताला दरवाजे की तुलना में बड़ा छोटा होता है और एक चाबी सबसे छोटी होती है, लेकिन एक चाबी पूरे घर को खोल सकती है। बस एक छोटी सी अच्छी सोच, एक और प्रयास और अच्छे ढंग से सोच समझकर किया गया प्रयास आपको बड़ी से बड़ी कामयाबी और सफलता दिला सकते हैं, जैसे बड़े घर को छोटी चाबी खोल देती है। इसलिए अपनी सोच को थोड़ा ब्रॉड रखिए और छोटे छोटे प्रयास करते जाइए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 23 मई को अहमदाबाद में हूं, 24 मई सूरत और बड़ौदा, 25 मई दिल्ली, 30 मई मुंबई, 31 मई और 1 जून को दुबई रहूंगा, 7 और 8 जून पेरिस, 14 और 15 जून को रोम और 20 से 22 जून लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज शाम को 7:21 तक द्वादशी और बाद में त्रयोदशी तिथि रहेगी। आज ही दोपहर में 1:48 तक रेवती नक्षत्र और फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग के साथ तो मिल ही रहा है, आयुष्मान नया राजयोग बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग के साथ मिलेगा। आज चंद्रमा दोपहर में 1:48 के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आज दोपहर में 1:48 तक शनि चंद्रमा का विष दोष भी रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो आपको 2 बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक ये लाभ और अमृत का चौघरिया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। थोड़ी लीगल अवेयरनेस रखिए, नए कानूनी दावपेच और टेक्नोलॉजी को आप भी सीखिए। विष दोष दोपहर तक बनेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ तालमेल बिगड़ सकता है, इसलिए कोई बड़ी बात हो तो दोपहर 2 बजे के बाद करिएगा। वर्क प्लेस पर एकाग्रचित रहिए, काम में गलती की संभावना ज्यादा है और बॉस और सीनियर की वरना डांट और फटकार मिल सकती है। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस और को वर्कर्स के साथ अपने ज्ञान का बखान करने से बचना चाहिए और इससे आपका अहंकार झलकेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर उसे दोहराने की भूल न करें और पुनः गलती न हो इसके लिए संकल्प लीजिए। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और ईश्वर की भक्ति और अच्छे सत्संग से आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। व्यापारी लोग कोई भी बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो आज चिंतन और मंथन करिए और छोटे निवेश और छोटी यात्राएं आपको लाभ देगी और बड़ी यात्राएं और बड़े जो भी अनुभव है या फिर कोई भी निवेश है वो आपको बाद में पछतावा देंगे। व्यापारी लोग अलर्ट रहिए, अगर कोई न्यू डील करने जा रहे हैं तो कोई अड़ंगा लगा सकता है। यदि आपके पास कोई मदद की उम्मीद लेकर आता है तो उसे निराश न करें। फैमिली इश्यूज के चलते स्पोर्ट्स पर्सन अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। हो सकता है विटामिन की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी या ब्लड की कमी के कारण आपको आज थकावट और आलस्य और हाई ब्लड प्रेशर परेशान कर दे। वृषभ राशि, आज अपने फाइनेंस पर आपको चिंतन और मंथन ज्यादा करना चाहिए। आपको अपने ज्ञान
और अपनी जो कैलिबर है उसके बखान करने से बचना चाहिए, अन्यथा दूसरों के सामने आपका अपमान हो सकता है। पब्लिक रिलेशन के चलते व्यापारी लोग नए सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट कर पाएंगे। व्यापारी लोग अननोन और अनएक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस पर न चलें, वरना आपके लिए आज नुकसान की डील हो सकती है। स्टूडेंट को सफलता हासिल करने के लिए दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों रिलेटिव के साथ हो सकता है गेट टुगेदर हो या वीकेंड को एंजॉय करने से आपको खुशी मिल जाए। ड्राइव करते समय नियम कायदे कानून को फॉलो करें, छोटी सी भी रिस्क आपको नहीं लेनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रखने में सफल होंगे और टारगेट भी आप अचीव कर पाएंगे। वर्क प्लेस पर आपको अपने कामकाज में एक दूसरे की भागीदारी लेनी और देनी पड़ेगी और सीनियर और बॉस आपके काम पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। दिन आपके लिए थोड़ा बड़प्पन दिखाने का भी है। अगर आप घर के बड़े हैं तो छोटों की गलतियों पर उन्हें समझना भी जरूरी है, हमेशा समझाने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन जमकर मेहनत करके किसी इवेंट में हो सकता है आज आपका सिलेक्शन हो जाए। मिथुन राशि, राजनीति और बड़े बुजुर्ग लोगों से या अनुभवी लोगों से, सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों से आपको आज मुलाकात करने का अवसर मिल सकता है। वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेजेंटेशन एडवांस में तैयार करिए, तारीफ बटोरेंगे। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में सभी के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना जरूरी है, फिर चाहे वह किसी भी श्रेणी के कर्मचारी क्यों न हो। प्लेयर्स के लिए दिन उत्साह से भरपूर रहने वाला है, इसीलिए उत्साह और आनंद के साथ प्रैक्टिस करते हुए ट्रैक पर आप अपनी परफॉर्मेंस को ला पाएंगे। फैमिली के बड़े बुजुर्गों की सेहत पर लापरवाही रखना नुकसान दे सकता है। व्यापारी लोगों को कोई बड़ी डील या बड़े ऑर्डर करने का मौका मिलता है तो आप अपनी मीटिंग को गोपनीय रखिए। व्यापारी लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जमीन और मकान में अच्छी डील आपकी हो सकती है। आपको जो भी जिम्मेदारी मिली है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे भार नहीं समझे, उसमें भाग लेकर उसे पूरा करने की कोशिश करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन आपके लिए सामान्य है। आपको अपने दोस्तों के कांटेक्ट में जरूर रहना चाहिए। मेल मिलाप बढ़ाइए और देखिए आपका आज एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये जो पॉजिटिव हार्मोन है, हैप्पीनेस के हार्मोन है, वो कैसे बढ़ते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जमकर मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं। जहां जहां आप टाइम वेस्ट करते हैं उसे किल करके अपनी हॉबीज को और अपने जो भी आपका व्यक्तित्व उसे तराशने में लगाना चाहिए उस समय को। कर्क राशि, आध्यात्मिक चेतना जगेगी, स्पिरिचुअल पावर आपकी बढ़ सकती है। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग से आपकी काम की क्वालिटी और बेहतर होगी। जॉब करने वाले लोगों को जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसे निभाने पर प्रमोशन की राह और आसान होगी। संतान अपने टैलेंट को निखारे, इसके लिए माँ बाप को थोड़ा धन और समय दोनों खर्च करना होगा। मन आपका काफी शांत रहेगा और पॉजिटिव आप महसूस करेंगे। फैमिली लाइफ में आपको गैरों जैसा व्यवहार करने से बचना चाहिए। दोपहर के बाद ही ट्रैवल करने का प्लान बनाइए, स्पेशली 2 बजे के बाद। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फ्रेंड सर्कल पर पैनी नजर गड़ाइए, कहीं आप किसी गलत कंपनी के शिकार तो नहीं है। आयुष्मान योग के बनने से वीकेंड को देखते हुए व्यापारी लोग आपके हाथ मुनाफा लग सकता है, इसलिए हो सके तो उन लोगों को अपने काम के बारे में न बताएं जिनसे इसका कोई लेना देना नहीं हो। इन्वेस्टमेंट अभी तक जो किया है उसको लेकर आपको चिंतन और मंथन आज सैटरडे को बैठकर करना चाहिए, ताकि आगे की रूपरेखा बना सकें। समस्याओं का निस्तारण भी मिलेगा और हाई और लो ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को गुड न्यूज मिलने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद गुरु मंत्र में बात करते हैं कि आपको लगता है कि आप पर बार बार नजर लगती है, कुछ भी अच्छा करते हैं, अच्छा पहनते, अच्छा खाते तो बार बार नजर लगती है। तो आज एक काले धागे में बच्चे की लंबाई जितना, जिसको भी ये समस्या, बच्चा हो बुजुर्ग हो, उसकी लंबाई के जितना उस धागे को लेकर उसे सरसों के तेल में डुबा कर रख दीजिए। अब अपने हाथ से एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे सुबह शाम जब भी समय मिलता है आप लगा सकते हैं, प्रज्वलित करिए। वहीं कुछ दाने सरसों और तिल के भी उसमें डाल दीजिए। घर आकर हाथ पैर अच्छे से धोकर मूंगे की माला से या रुद्राक्ष की माला से ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः एक माला जाप करिए। शाम की आरती के बाद काला धागा घर के दक्षिण में स्थित पीपल के वृक्ष में रखाएं और उस तेल के दीपक जो प्रज्वलित किया था उसे घर के द्वार पर आप लाकर एक दिन रख दीजिए। अगले दिन उसे बेहतर जल प्रवाहित कर दें या फिर किसी भी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। आपके ऊपर आई हुई नजर समाप्त हो जाएगी। सिंह राशि, ददियाल और परिवार पर नजर गड़ाइए। किसी से अनबन है तो उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करिए। जनरल एग्जाम हो, हायर एजुकेशन या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, फाइनेंशियल कंडीशन के कारण हो सकता है आज थोड़े आप परेशान हो जाएं। व्यापारी लोगों के पास यदि व्यापार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अलर्ट रहें। हड़बड़ी में और गलती दोहराने की गलती आप करने वाले हैं।
व्यापारी लोगों का छोटा सा और प्रयास बिगड़े काम को बना सकता है। आज शांत और एकांत बैठकर अपने व्यवहार की कमियों को जानकर उसे दूर करने की कोशिश करिए। अपने व्यवहार में सरलता जरूर लाइए। परिवार में यदि कोई मनमुटाव चल रहा है तो उसे इग्नोर करें और हो सके तो परिवार वालों को सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। अतिथि आपके घर आ जाने वाले हैं, तैयार हो जाइए। वर्क प्लेस पर आपको अपने काम को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। आपके बॉस पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। जॉब करने वाले लोग हो या अनएम्प्लॉयड पर्सन हो, आपके पक्ष में आज का दिन नहीं होगा। आपको उसे बनाने के लिए हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार रखिए। स्पोर्ट्स पर्सन किसी बैड कंपनी के शिकार हो सकते हैं। करेगा कोई, भरेंगे आप बैठ के। पिता बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर आप अवेयर रहिए और यात्रा करने जा रहे हैं तो ज्यादा अवेयर रहिए। विष दोष दोपहर तक बनेगा। थोड़ा मानसिक तनाव आपको दोपहर तक रह सकता है, शाम के बाद ये चीजें ठीक होने लग जाएगी। कन्या राशि, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दोस्तों के साथ अनबन हो सकती है। इसे सुधारने के लिए जितना शांत और मौन रहेंगे उतना ही अच्छा है। स्पोर्ट्स पर्सन को एक्टिव होकर अपने फील्ड में जुट जाना चाहिए और आलस्य को घर के बाहर रखिए। इसके लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अपने काम को समय पर निपटाने की कोशिश करें और खाली समय पर परिवार के लोगों के साथ बैठकर एक लेजर टाइम व्यतीत करिए। वर्क प्लेस पर काम करते समय आप लापरवाही करने वाले हैं, इससे काम बिगड़ सकते हैं। नई नौकरी के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को सफलता मिलने की पूरी संभावना है, इसलिए मेहनत का कोई भी जो अवसर है वो जाने न पाए, इस पर ध्यान दीजिए। सोशल काम में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे और नए जन संपर्क भी आपके बनेंगे। सोशल नेटवर्क आपका बढ़ सकता है। एक दूसरे के सहयोग करने से परिवार का वातावरण प्रफुल्लित हो सकता है। जो लोग नए बिजनेस या नई जॉब की शुरुआत करना चाहते हैं, आज सोशल मीडिया की बदल दीजिए। व्यापारी लोग किसी भी स्थिति में धैर्य रखें। जरूरत से ज्यादा भरोसा करने पर प्रॉफिट के बजाय धोखा मिल सकता है। व्यापार रिलेटेड कोई मीटिंग है तो एडवांस में प्रेजेंटेशन तैयार करिए। आपको कई नए आसार और अवसर दिखाई देंगे। सेहत के मामले में जितना हो सके आज कम खाना खाएं, ज्यादा पानी पिएंगे तो अच्छा रहेगा। घर से दूर रहकर जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा भटकाव आपके भीतर आ सकता है। तुला राशि, मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव में कमी लाने के लिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का सहारा लीजिए। इसी से दिन की शुरुआत करोगे तो एंथुजियास्टिक दिन रहेगा। वीकेंड पर आपके किसी बेहतर काम को लेकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों के काम सफलतापूर्वक संपन्न होने पर आनंद की अनुभूति होगी। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। सबके साथ मिलजुल कर चलिए और जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें। सोच समझकर आपको काम करना चाहिए और एक लेजर टाइम परिवार के साथ व्यतीत करिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट करंट अफेयर और जो भी वर्तमान की जानकारी जितना बटोरेंगे और ग्रुप डिस्कशन करेंगे, उतना ही आपका दिमाग तेज चलेगा। व्यापार से रिलेटेड अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो एक्सपीरियंस पर्सन की या लोगों की टीम के साथ ये करिए। नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आगे बढ़िए। व्यापारी लोग व्यापार में मुनाफे के लिए और नई डील के लिए अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो अपने माँ या पत्नी के हाथ से गुड़ खाकर निकलिए, आपका काम बन जाएगा। आपको विशेष सलाह यह दी जाती है कि अगर आप घर हो या बाहर, हर एक को समान दृष्टि से देखिए। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने के लिए हो सकता है आज किसी की मदद लेनी पड़ जाए। अनमैरिड पर्सन की विवाह की बात अगर चल रही है तो सोच समझ कर जवाब दीजिए। हर पहलू पर विचार करना जरूरी है। सेहत के मामले में बेफिक्र रहना गलत होगा। वृश्चिक राशि, आकस्मिक रूप से आज कुछ परिवर्तन होंगे। धन लाभ भी हो सकता है, नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, यात्रा में लाभ मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना होगा और सुबह जल्दी उठकर आप पसीना बहाइए। व्यापारी लोगों को किसी नई कंपनी से जुड़ने का या नए टेंडर और ऑर्डर पर काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आपने लोन लिया हुआ है तो सैटरडे को बैठकर टैक्स और लोन कैसे चुकाएंगे इस पर चिंतन और मंथन करिए और आगे का रोड मैप तैयार करिए। अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए, लाभ मिलेगा। व्यापारी लोगों के दिन अच्छा है और मार्केट में अटके लटके भटके काम भी आपके पूरे होंगे। वीकेंड पर फैमिली में सभी लोग आपसे खुश रहें, इसके लिए आपको छोटे या बड़े त्याग करने होंगे। आयुष्मान योग के बनने से जॉब करने वाले लोग अगर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो मौके आपके हाथ लगेंगे। अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी यानी प्रतिभा का लोहा मनवाने में आप सफल होंगे। जॉब करने वाले लोगों को बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने का तरीका दिखाना होगा। इसी से अट्रैक्शन पैदा होगा। सीनियर, जूनियर और को वर्कर्स आपसे इंस्पायर होंगे। आपको मानसिक रूप से बहुत कूल रहना चाहिए क्योंकि समय आपके पक्ष में आ जाने वाला है। डाइट को लेकर आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए। ज्यादा भोजन ना करें, जितनी जरूरत है उतना भोजन करें और ज्यादा पानी पीना जरूरी है। स्टूडेंट अपने करियर को बनाने के लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। बहुत सारे नुस्खे आपको मिलने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए 8 राशि बाद 27 मई शनि जयंती स्पेशल बात करते हैं कि मां के श्राप से शनिदेव का हुआ बुरा हाल। देखिए, सूर्यदेव का तेज
सहन न कर पाने की वजह से उनकी पत्नी संज्ञा देवी ने अपने शरीर से अपने जैसी एक प्रतिमूर्ति तैयार की और उसका नाम स्वर्णा रखा। संज्ञा देवी ने स्वर्णा को आज्ञा दी कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी सारी संतानों की देखरेख करते हुए सूर्य देव की सेवा करो और पत्नी सुख भोगो। स्वर्णा ने भी अपने आप को इस तरह ढाला कि सूर्य देव भी यह रहस्य न जान सके। इस बीच सूर्य देव से स्वर्णा को 5 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। एक दिन संज्ञा के पुत्र शनि को तेज भूख लगी तो उसने स्वर्णा से भोजन मांगा। तब स्वर्णा ने कहा कि अभी ठहरो, पहले मैं भगवान का भोग लगा लूं और तुम्हारे छोटे भाई बहनों को खाना खिला दूं, फिर तुम्हें भोजन करवाती हूं। यह सुन शनिदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने भोजन पर पैर उठाया तो स्वर्णा ने शनि को श्राप दे दिया कि तेरा पांव अभी टूट जाएगा। माता का श्राप सुनकर शनिदेव डरकर अपने पिता के पास गए और सारा किस्सा कह दिया। तब सूर्यदेव ने क्रोध में आकर पूछा कि बताओ तुम कौन हो। सूर्य का तेज देखकर स्वर्णा घबरा गई और सारी सच्चाई बता दी। तब सूर्यदेव ने शनि को समझाया कि स्वर्णा तुम्हारी माता तो नहीं है परंतु मां के समान है, इसलिए उनका श्राप व्यर्थ तो नहीं होगा, परंतु यह इतना कठोर नहीं होगा कि तुम्हारा पैर पूरी तरह से अलग हो जाए। हाँ, तुम आजीवन एक पांव से लगड़ा कर चलते रहोगे। और आपको पता ही है कि शनिदेव के पैर में समस्या है। बात करते हैं धनु राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। व्यापारी लोगों को मैन पावर और मार्केट की कुछ परेशानियों लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं वो पहले के लाभ और हानि के अनुपात को थोड़ा सा आंकलन करिए और फिर आगे एक रोड मैप तैयार करें, वरना पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। समाज में आप अपने बेहतर काम को लेकर आज थोड़े से अट्रैक्शन के कारण बनने वाले हैं। स्टूडेंट अपने लिए कुछ परेशानियां खुद ही खड़ी करने वाले हैं, अलर्ट हो जाएं। फैमिली लाइफ में आप अपनी इनकम के हिसाब से सेविंग और एक्सपेंडिचर का तालमेल बिठा लीजिए, अन्यथा बजट गड़बड़ हो जाएगा। आपको नेगेटिव लोग और थिंकिंग से दूर रहना चाहिए और अपने समय को महत्ता देनी चाहिए। बीमार होने पर घरेलू उपचार अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो रहे थे, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह आपको लेनी चाहिए। वर्क प्लेस पर वर्कलोड बढ़ने से थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है और आपके गलत फैसले आपको पछतावा देंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को आनंद फानन में ऑफिस के किसी काम को लेकर यात्रा करनी पड़ सकती है। प्लेयर्स को गैर कानूनी काम से बचना चाहिए, वरना आपकी इमेज खराब हो जाएगी। मकर राशि। भाई बहनों की कंपनी पर नजर रखिए और वो छोटे हैं तो उनकी मदद करिए, और अगर बैड कंपनी की शिकार है तो उन्हें समझाइए। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ आपका तालमेल ही आज का दिन डिसाइड करेगा और विवाद से अपने आप को दूर रखना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों के पालन करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, इससे आपकी अलग पहचान बनेगी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है, लेकिन रिजल्ट के लिए जितनी मेहनत रिजल्ट चाहता है वो आप दे रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको खुशी जरूर मिलेगी। परिवार में भाई बहनों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे और उनके साथ महत्वपूर्ण विषय पर भी आप चर्चा करके सही डिसीजन ले पाएंगे। सेहत के मामले में यदि आपका पेट खराब है तो भोजन कम करें, ज्यादा पानी पिएं और अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकता है। जो लोग ब्रोकर्स हैं उन लोगों को अच्छी और बड़ी डील आज मिल सकती है। व्यापारी लोगों के लिए दिन अच्छा है, उसे और बेहतर बनाने के लिए सुबह जल्दी अपने काम पर जुट जाइए, इससे आप तनाव मुक्त रहेंगे और सही स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। दोस्तों, यारों और अपनों के साथ आपको वीकेंड को एंजॉय करने का पूरा मौका मिलेगा। इसके लिए पहले काम निपटाइए, फिर आगे बढ़िए। कुंभ राशि। सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके भाग्य आपका साथ देगा। मैरिड लाइफ में शांति बनाए रखने का प्रयास करिए, इस और खुद से पहल करने की जरूरत है। स्पोर्ट्स पर्सन की किसी गलती के कारण टीम से निकाला भी जा सकता है। ऑफिशियल काम में गलती की गुंजाइश न रखें, काम करते समय सावधानी बरतें, यही आगे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट और प्रमोशन की राह खोलेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम में को वर्कर्स की मदद करनी पड़ सकती है, अपने काम में मदद लेनी पड़ सकती है, संकोच मत करिएगा। आपके कंधों पर फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, उसे भार नहीं समझें, उसमें भाग लीजिए। व्यापारी लोग अगर कोई नई डील करने जा रहे हैं तो डील से पहले पुख्ता तैयारी कर लीजिए, फायदेमंद सौदे आपके होने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी अच्छी और बुरी कंपनी पर खुद पैनी नजर रखिए, बैड कंपनी से जितना हो सके बाहर निकल जाइए। हाई या लो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज या जो हार्ट में पल्पल्टेशन होते हैं उनको ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई और करियर को लेकर माँ बाप आज काफी व्यस्त रहने वाले हैं। मीन राशि। मन को शांत और जुबान को जितना आराम दोगे उतना ही खुशनुमा दिन बनेगा। व्यापारी लोगों को डील से संबंधित मामलों में सही फैसले लेने होंगे।
वरना कुछ परेशानी आपके आ सकती है सामने। व्यापारी लोग कोई नए ऑर्डर, टेंडर या डील से संबंधित मामलों में फैसला लेने जा रहे हैं तो सबकी सलाह जरूर लीजिएगा। अच्छा मुनाफा जरूर कमाइए, लेकिन लालच बुरी बला आपके लिए आज हो सकती है। सोशल लेवल पर आपको जरूर जुड़ने का मौका मिलेगा और आपकी एक अलग पहचान बन सकती है। परिवार की अगर कोई जिम्मेदारी आपको मिली है तो इसके लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखिए। आज किसी शुभ और मांगलिक कार्यों में आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। आयुष्मान योग के बनने से अगर आप सेल्स, परचेज, मार्केटिंग टीम से जुड़े हैं, टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं तो अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए, प्रभावी ढंग से अपनी बात को रखिए, लक्ष्य पाने में सफल होंगे। वहीं जॉब करने वाले लोग ऑफिशियल काम में तत्परता दिखाएं, जल्दी काम पूरा करके वीकेंड को आप एंजॉय कर सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर आपसे नाराज है तो पूरी कोशिश करिए उन्हें मनाने की। वीकेंड पर सेहत के साथ किसी भी तरह की लापरवाही न करें, वरना आपको पछतावा ही होगा। ज्यादा मसालेदार भोजन आपको नुकसान दे सकता है। अनचाही यात्रा हो सकता है कि आपको करनी पड़ जाए, ना चाहते हुए यात्रा करनी पड़ जाए, इसके लिए थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रखिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं ईशा योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि 4th हाउस या 10th हाउस में जुड़े हो तो ईशा योग बनते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े ऑफिसर बनते हैं, सरकारी महकमे में बड़े पद पर पहुंचते हैं। इनके पास मल्टीटास्किंग गुण होते हैं और इनका व्यक्तित्व तो बड़ा सफल रहता है। समाज परिवार में बहुत नाम होता है और ऐसे लोग एकाग्रता और साथ में मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज तीनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बिठा पाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो काले या ऊनी आसन पर बैठकर शनिदेव का ध्यान करते हुए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, उसे सुन सकते हैं। उसके बाद तेल से भरे हुए पात्र में अपना चेहरा देकर शनि महाराज को कुछ दक्षिणा से डोनेट कर दीजिए। शनि जो मंदिर है उसके बाहर जो बैठे हुए याचक हैं उन्हें नमकीन खिला दीजिए। जूते चप्पल उन्हें पहना दीजिए, नए खरीद कर या अपने ही पहना सकते हैं। इसके अलावा शनि मंदिर में तेल का अभिषेक करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवार में कोई संकट न आए। यदि संकट या परेशानी आए तो उसका समाधान जरूर हो और कई तरह के तौर तरीके हम अपनाते हैं, फिर चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो या फिर कुछ और। यदि आपके घर परिवार में ग्रह कलेश रहता है, आप पर बार बार नजर रहती है, हर काम में विलंब होता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर में अशांति रहती है और बच्चे मनमानी करते हैं और अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब इन समस्याओं से निजात दिलाने आ रहे हैं शनि महाराज। शनिदेव 27 मई को जयंती मनाएंगे हम सभी। स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। हम ला रहे हैं सर्वा बाधा निवारक शनि शांति साधना। इसे आप भी संपन्न कर सकते हैं। पूरे परिवार पर शनिदेव का आशीर्वाद मिले। इस शनि साधना पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित शनि प्रतिभा, शनि का छल्ला, शनि रक्षा कवच और शनि की बाला, जिससे आप साधना करके शनिदेव को प्रसन्न करेंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा की पुख्ता आप व्यवस्था कर लेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।